ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहाँ गई थी तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इतने दिनों की मेहनत साथ ले जाने की? क्या समझ रखा तुमने? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ? कहाँ गई थी तुम ये सब लेकर? और क्यों गई थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम सब लोग कितने परेशान थे तुम्हारे लिए? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बताओ भी क्या हुआ, क्यों किया ये सब तुमने? पागल हो गई थी छोटी माँ, दिमाग खराब हो गया था मेरा। सच सच बताओ, जो भी तुमने उस चिट्ठी में लिखा है वो सब सही है क्या? तो वापस क्यों आई? उसने तुझे धोखा दिया? नहीं भाभी माँ। तो गिरजा, तू ये सही नहीं कर रही है। वो लोग तुझे कितना प्यार करते। चली जा वापस। और मैं वापस आ गई, आगे जा ही नहीं पाई। छोटी माँ हमेशा से कहती थी कि वो एक पल होता है जब इंसान सही और गलत में फर्क करता है, और उस पल में सही फैसला कर ले तो सही, नहीं तो। काफी। अरे जसमीत, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों? कॉफी नहीं पीनी? मेरा व्रत है आज, तीज का। सच में? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बीवी भूखी रहे और मैं खाता पीता रहूं? तुम रख तो पाओगे ना? अरे जब तुम रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं रख सकता? बस बात यह है कि ऐसे तो जितना भी टाइम भूखे रह लो कुछ नहीं होता, पर जिस दिन व्रत रख लो उस दिन तो सुबह से ही पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा इसलिए है ताकि हम इस दिन का मोल समझें और अपने रिश्ते पे गर्व कर सकें। तो ठीक है, फिर यही बता देता हूँ अपने पेट को ताकि वो बार बार गुड़गुड़ ना करे। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों हैं? गिरजा दीदी क्यों रो रही हैं? और मम्मा पापा कहाँ हैं? पार्टनर, दीदी और भैया वो डिजाइन्स देने गए हैं। चलो तब तक चलकर हम ब्रश कर लेते हैं। हे भगवान, उन्हें समय से पहुंचा दे। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। समझ में नहीं आ रहा इतनी देर क्यों लग रही है। आज रात ही मुझे दिल्ली से पेरिस के लिए निकलना है, बताया था मैंने उसे। कहती कि यहाँ से राइट जाइए, वो शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ। तुझे किसने बताया जस्मीन? मेरी मुस्कान से बात हुई थी बड़ी माँ, उसी ने बताया मुझे। ये क्या किया गिरिजा ने? किसकी मति कब कुमति बन जाए कह नहीं सकते। सच माँ। चलो, पर बाल गोपाल की कृपा से अब सब ठीक हो गया। बहुत मेहनत की थी जमाई से और अक्षरा ने इस काम के लिए। हाँ, और शुभ दिन शुभ समाचार लेकर आया। और दोनों का साथ भी रंग लाया है। और गिरजा दीदी को उनकी गलती का एहसास भी हो गया, ये भी अच्छा हुआ ना। आप में से किसी ने फोन किया अक्षरा को? एक बार पूछ तो लेते। नहीं, अभी नहीं करेंगे, जब शाम को आएगी तो बात कर लेंगे। नहीं, आज मैं नहीं बुलाऊंगी उसे। वो क्या है कि बहुत दिनों से दोनों दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज भी कल रात से परेशान हैं दोनों, तो मेरे ख्याल से उन्हें वहीं आराम करने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पर हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना कि लड़की। और फिर रिवाज भी तो हमारी सुविधा और खुशियों के लिए ही तो बनाए गए थे। उनके लिए अगर थोड़ा बहुत फेर बदल कर लिया जाए तो क्या हर्ज है? तू 3 डेज बोले थे पर इतने दिन लगा दिए। बेटा, पापा का काम था ना, और वहाँ बहुत जोर से बारिश भी हो रही थी। अब खत्म हो गया। यश, क्या क्या किया आपने इतने दिन? दादी को परेशान किया या नहीं? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। आप दादी से पूछ लो। नहीं, इसने तो बिल्कुल परेशान नहीं किया। लेकिन बहू, तुम्हारा वो भतीजा बहुत बिगड़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, आप ऐसे ही बोलती हो। हाँ, मैं तो ऐसे ही कहती रहती हूँ। पता नहीं उन लोगों ने तुम लोगों पे क्या जादू करके रखा है, हमेशा उनके गुणगान गाते रहते हो। खैर जाने दो, ये तो हमेशा का ही है। तुम दोनों कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे देवयानी जी, लाई
मैं उठा देता हूँ आपके लिए। ये मेहंदी बड़ी सुंदर लगाई है आपने।